नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हमारी जो नाना है, नानी है, दादी है, कहीं न कहीं पैसे छुपा के रखती थी और कहीं उनके जाने और अनजाने में हमें वो पैसे हाथ लग जाते थे और हमें बहुत खुशी होती थी। लेकिन दौर बदलता गया, समय बदलता गया। जो पैसा स ज़मीन में गाड़ा जाता था, वो आज कहीं और रखा जा रहा है। उसपे यहाँ तक कि हम कहें कि उस पैसे से जो ब्याज मिलता है, उससे बहुत बहुत सारे लोगों का जीविका चलता है। लेकिन दिन पर दिन बहुत सारी जो टेक्निकल फ़ॉल्ट होती हैं, हो रही है, होती रहेंगी, जिसकी वजह से जहाँ पे हम पैसा रखते हैं, उसे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम कहाँ पैसा कहाँ रखें, कैसे लगाएँ, इस पे हमें बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी मुश्किलों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं न कहीं तो है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मुश्किलों से हमें उबार सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाना होता है तो इंजीनियर के पास जाते हैं। ऐसे ही जब हम हम कहीं रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट है बनारस के पीके त्रिपाठी जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका स्वागत है इस लाइव टॉक पे आपका। जी। नमस्कार रत्नेश जी। जी, हेमंत नाम है सर मेरा। सॉरी कोई हेमंत जी, बात कोई नमस्कार बात नहीं। हेमंत जी, वेरी वेरी हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे बहुत सारे नाम लोग अपने पसंद के अनुसार से मुझे नाम देते रहते हैं, ठीक है? आज आज मुझे एक और नाम ऐड हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं हज़ारों नाम से लोग मुझे पुकारें। ठीक है सर। हाँ, आज सर ये बताइए जैसे कि पहले तो ये बात अक्सर शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग पैसा लगाते रहते हैं। एक आम इंसान जो शेयर मा जो जो कॉमर्स का छात्र नहीं होता है, जो इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं होता है, ठीक है? जो जो पैसा केवल जीने और खाने के लिए रखता है, उसके लिए शेयर मार्केट क्या होता है? उसके बारे में पहले सर डिटेल बताइए सर। रत्नेश जी, आपका हेमंत, ध्यान, हेमंत सर। अरे सर हेमंत। रत्नेश मेरे दिमाग में चढ़ गया है। नहीं हेमंत, हेमंत जी, हाँ। जी, हेमंत जी आपका ध्यान, मैं एक बात की तरफ जो है कि दिखाना चाहूंगा, ध्यान जी, इंगित कराना चाहूंगा। जी, आज के 15-20 साल पहले की जो इकोनॉमी थी जी, इंडिया की, वो जी, सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी थी। अभी आपने बोला कि हमारी माँ या हमारी दादी जी, छोटी छोटी सेविंग बहुत बार छुपा के भी जी, रखती थी, जो गाढ़े समय में काम आता था हमें। जी, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, केवल बैंक हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, और इक्विटी मार्केट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यूटीआई एक कंपनी थी जो पहली बार जो है कि म्यूचुअल फंड लेके आई। जी, वहाँ होता क्या था कि आपको इंटरेस्ट मिलता था, तो आपको ये लगता था कि आपने कुछ पैसा जमा कर दिया और उसमें 1 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, और 5 साल तक यदि आप उसको जमा रखेंगे तो कुछ ग्रो हो जाएगा पैसे का। जी, लेकिन आज की जो इकोनॉमी है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप आप जानते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है। आज का जो इंडिया है और 20 साल पहले का जो इंडिया था उसमें बहुत अंतर है। जी, तो इकोनॉमी में ये जो ग्रोथ आई, उसका फायदा केवल जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन्हीं को क्यों मिले। जी, हम यदि अपना पैसा बैंक को देने के बजाय हम यदि अपना पैसा किसी कंपनी में लगाएं, तो जाहिर सी बात है कि यदि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अधिक फायदा कमाएगी, तो हमको अधिक फायदा होगा। जी, यहाँ पे एक रिस्क है। देखिए, जब आप पैसे बैंक को देते हैं तो आप बैंक को कर्ज दे रहे होते हैं। बैंक क्या करता है कि वो आपको कमिट करता है कि आपसे जो मैंने पैसा लिया है उस पे मैं इतने परसेंट जो है कि साल भर में ब्याज दूंगा। जी, ठीक है, ये आपका एक एग्रीमेंट हो गया बैंक से, जिसको बैंक ओबे करती है। अब जी, बैंक की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन वही पैसा जब आप इवन किसी कंपनी में या उसी बैंक में जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप उसके फायदे या नुकसान के भागीदार हो जाते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है? मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, नहीं, एकदम आपने सही बोला है। जी, क्योंकि हाँ, जब भी जैसे कि अगर अगर किसी ने मुझे पैसा दिया, ठीक है? तो मुझे पैसा तभी देगा, तो मैं उसको रखने ईमानदार होऊँगा।
ठीक है? उसका पैसे का सदुपयोग करूँगा, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं कारणों से मैं लॉस में जाता हूँ, तो वो पैसा भी लॉस में जाता है, उसको भी ये मानना पड़ेगा। जी, आप केवल इतना समझिए कि जब जी, आप किसी को पैसे देते हैं, जी, तो आपका पैसा वापस करने से मना कर दे, ये एक जी, अलग बात है। जी, लेकिन जब आप किसी के बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो जी, बिज़नेस में केवल फ़ायदा ही नहीं होता, बिज़नेस में नुकसान भी होता है। जी, तो जब आप कहीं पैसा लगाते हैं, तो जी, उसके फ़ायदे में भी आपकी हिस्सेदारी होती है और नुकसान में भी आपकी हिस्सेदारी होती है। जी, अब होता क्या है कि यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि बिज़नेस का आउटलुक और उसका फ्यूचर क्या है, आप एनालाइज़ कर सकें, जी, जो लोग बिज़नेस चलाने वाले हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? क्या वो सक्षम हैं क्या बढ़िया बिज़नेस रन कराने के? जी। तो सर ठीक ये है? ये यदि ये क ये कैसे सब पता करेंगे कि जैसे कि कोई हम कहीं पैसे लगा रहे हैं, तो बंदा जो है, वो कंपनी जो है, वो अच्छी है, नहीं है, ये कैसे पता करेंगे सर इस पे? ये देखिए, ये व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है, जी, क्योंकि आज के डेट में यदि हमारे अंदर ये क्षमता होती कि मैं ये समझ पाऊँ कि ये अमुक बिज़नेस बहुत बढ़िया है, जी, तो मैं अपना सारा पैसा उसी में लगाऊँ। जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जी, क्योंकि एक रिस्क हमेशा होता है कि यदि मेरी समझ गलत हुई तो क्या हुआ? जी, या यदि मैंने सारा पैसा वहाँ लगा दिया और वो बैंक या जहाँ भी मैंने पैसा लगाया वो कंपनी डूब गई तो क्या होगा? जी, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि जी, हम अपना पैसा प्रोफ़ेशनल्स को दे दें, जी, क्योंकि प्रोफ़ेशनल्स के पास पूरी टीम होती है। जी, वो रिसर्च करते हैं जी, और रिसर्च करने के साथ-साथ वो ये देखते हैं कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, जिसको हम जी, लोग टेक्निकल भाषा में एसेट एलोकेशन करते हैं। जी, ठीक है? जी, अब एज़ ए इन्वेस्टर व्यक्ति की भूमिका क्या है? व्यक्ति की भूमिका ये है कि वो यह डिसाइड करे कि भैया हमारे पास इतना पैसा आज की डेट में है, जी, तो हम सारा-सारा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। जी, क्योंकि यदि कोई कंपनी या कोई बिज़नेस आदमी शुरू करता है, तो बिज़नेस को सफल होने में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का टाइम लगेगा। जी, उस दौरान हमारी जो डे टू डे की आवश्यकताएँ हैं, वो कैसे पूरी होंगी? जी, तो अब एसेट एलोकेशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो ये कि हम कम से कम अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में हमारी जो आवश्यकता है, जी, वो खर्चे हमारे चलते रहें, उसके लिए कुछ पैसा हम सुरक्षित ऐसे जगह पे रखते हैं, चाहे जी, वो बैंक में रखें या म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम होती है, वहाँ पे हमने रख लिया। जी, अब हमें फ़ायदा ये होता है कि यह पैसा चूँकि शेयर मार्केट में ही लगा है, तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो जी, घटेगा भी नहीं। तो आपको जब ज़रूरत होगी, तो आपको पैसे जो है कि काम आएँगे। जी, दूसरा ये है कि बाकी जो हमारा पैसा है, क्या जी। उसको एक बार में ही किसी फंड मैनेजर को दे देना चाहिए क्या? या किसी प्रोफ़ेशनल को दे देना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, क्योंकि मान लीजिए नहीं, अभी ऐसा अभी जी, मैं सर इस पे एक ऐड ऐ करना चाहूँगा थोड़ा-सा, आपको रुकना। जैसे कि हम अभी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो पैसे इकट्ठा करती हैं, लेके भाग जाती हैं, ठीक है? हाँ, जी, तो जी। हम किसी प्रोफ़ेशनल को दे दें, किसी फंड मैनेजर को दे दें, कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए कैसे ध्यान दें? ये भी बताइए हमें। जी, उस मुद्दे पे मैं अभी बात में आऊँगा, मैं अपनी ये पुरानी बात जो कि पूरी कर लूँ। जी, अब जी, होता जी, क्या है कि जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप पैसे देंगे, जी, तो पैसा लेने वाला तो हमेशा फ़ायदे में रहता है। जी, आपको यदि मैं ये कहूँ कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, जी, तो शायद आप आसानी से दे सकते हैं। जी, लेकिन यदि मैं आपको ये कहूँ कि 1 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए, जी, तो आपको सोचना चाहिए, बार-बार सोचना चाहिए। जी, क्योंकि हो सकता है कि 1 लाख रुपए के लिए हुँ, मैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी हुँ, को दाँव पे ना लगाना चाहूँ। जी, लेकिन मुझे पता है कि मैं 1 करोड़ तो वापस कर ही नहीं सकता। जी, तो अल्टीमेटली यू आर एट रिस्क, जी, नॉट मी। जी, ठीक है? तो जी, थोड़ा-थोड़ा करके पैसा देने का मतलब ये होता है कि भाई जी, चलो ठीक है, इक्विटी मार्केट में या किसी कंपनी में जहाँ पे पैसा लगता है, जी, उसके बुरे दिन भी आएँगे, अच्छे दिन भी आएँगे। जी, तो यदि बुरे दिन में आएँगे, तो जी, और भी बुरे दिन आ सकते हैं। तो जी, हम नीचे के लेवल पे उसको खरीदारी करके हम अपनी जो परचेज़ प्राइस है, उसको हम एवरेज आउट कर सकते हैं। जी, और साथ में जो सबसे ज़रूरी है, वो ये कि अपने डर और अपने लालच, जैसे आज की डेट में लोग डरे हुए हैं। जी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो नए इन्वेस्टर हैं या जिनका अभी इक्विटी मार्केट में भले ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या डायरेक्ट माध्यम इन्वेस्टमेंट हो, उनका बहुत अधिक एक्सपोज़र नहीं है, उनके लिए ये कोविड-19 जो है कि बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी लेके आया है। अच्छा, अब बात आती है दूसरी बात जो आपने पूछी है। जी, देखिए आज की डेट में
बहुत सारी शेयर मार्केट में भी ऐसी कंपनियां हैं जो चीटिंग का काम कर रही हैं। जी, तो चीटर कौन है, कौन ईमानदार है, ये मेरी क्षमता नहीं है, किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती कि उसको वो जज कर सके। जी, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन। जी, हमारे पास यदि 100 रुपए है और 100 रुपए में आज हमने कमिट किया कि 25 रुपए हमको इक्विटी मार्केट में डालना है, तो जी, इक्विटी मार्केट में भी हम 25 रुपया किसी एक को नहीं दे देंगे। हम जी, 25 रुपए 5-5 रुपए करके 5 लोगों को दे सकते हैं। अब उन 5 लोगों में भी हम ज्यादा भरोसा किस पे कर सकते हैं? हम जी, ज्यादा भरोसा उस पे कर सकते हैं जिनका 10 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। जी, जैसे यदि मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पब्लिक सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इवन एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। अब इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है उसके डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जी, यदि आप कहीं ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जी, जिसके बारे में बहुत डेटा आपको अवेलेबल नहीं है, तो जी, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। जी। हाँ, बताएं। सर नहीं, सर एक चीज़ और ये बताइए जैसे कि जनरल हम जनरल चीज़ें देखते हैं, एक जीडीपी की बात आती है, ठीक है? जी अब यहाँ थोड़ा-सा मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पॉइंट्स में आके भी आपसे बात करना पड़ेगा। तो क्योंकि आम इंसान को जीडीपी चाहिए, तो कभी होता है कि जीडीपी अभी कोविड-19 के ज़रिए जीडीपी बहुत डाउन डाउन जा रही है। अभी एक आज ही की न्यूज़ में पढ़ा कि जो चाइना की जो जीडीपी है वो 7% डाउन हो गई है, ठीक है? ऐसे भारत की भी जीडीपी बहुत डाउन आ रही है। तो ये जो जीडीपी जो डाउन जाती है ये और जो हम पैसा लगाते हैं इसमें कोई रिलेशन है आपस में? हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। जी, देखिए, आपने सुना होगा कि इक्विटी मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं जी, टर्मिनल पे बैठ के, जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जी, ठीक है, तो जब जी, आप ट्रेडिंग करते हैं तो जी, आपको जो भी अच्छी या बुरी न्यूज आ रही हैं उन न्यूज को रिस्पॉन्ड करना होता है। जी, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी, आप ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है और जी, साथ में उसके वैल्यूएशन कैसे हैं। संक्षेप में उसको आप ये समझिए कि जी, हम जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जाहिर सी बात है कि एक प्राइस पे करेंगे। जी, तो हम यदि जो खरीदने जा रहे हैं जो बिजनेस, जी, उस बिजनेस वो सस्ता है या महंगा है। जी, अब आप इस तरीके से समझिए कि यदि आप व्यापारी होते जी, तो आप क्या करते? यदि चीजें सस्ती हो रही होती तो उस जी, समय आप जो है कि धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट जो है कि खरीद के और उसको गोडाउन में भर भर देते। रहे होते। जी, ठीक है, फिर आप इंतजार करते। जी, ठीक है, इंतजार करने के बाद जब आपको ये लगता कि नहीं अब अच्छा खासा प्राइस हमको मिल रहा है, जी, तो जाहिर सी बात है कि आपको बेचना भी शुरू करते, क्योंकि जी, आपको फायदा तो तब होगा ना जब जी, खरीदी हुई चीज आप बेचेंगे। जी, अब गलती से यदि आपने कोई ऐसी कमोडिटी खरीद ली जो आपके गोदाम में रखे रखे ही सड़ गई, जी, तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जी, जैसा बहुत सारी छोटी कंपनियों के पास होता है। जी, लेकिन इसकी जगह पे यदि आपने अच्छी कंपनियों को अलग अलग रेट पे एक्युमुलेट किया हुआ है, उसके जी, बाद आपको दिख रहा है कि भैया हमें बढ़िया फायदा हो रहा है, तो जी, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप बेच भी सकते हैं। जी, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उसी पैसे को यदि आप सर्कुलेट करते रहेंगे, बार बार रोटेट करते रहेंगे अपनी जी, बिजनेस पूंजी को, तो जी, आप लंबे समय तक जो है कि सर्वाइव करेंगे और जिंदगी में बढ़िया फायदा बनाएंगे। जी। तो सर ये जो जीडीपी है, जी, हाँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जी, ये जी, जो जीडीपी है, जी, ये देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है या घट रही है, श्रिंक हो रही है, इसको इंडिकेट करता है। अब जीडीपी है क्या? हमारा जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जी, कंपनियां माल बना रही हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही है। अब ये जो कोविड-19 है, उसकी वजह से आप जानते हैं कि सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, और ये जी, प्रॉब्लम केवल इंडिया या चाइना की नहीं है। जी, ये समस्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। जी, ठीक है, पूरा विश्व जो है कि इससे परेशान है। इंडिया के साथ अच्छी बात क्या है कि इंडिया अभी भी बहुत डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है, और इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज बहुत अधिक है। जी, ठीक बात है। जी, अब हुआ क्या कि जब प्रोडक्शन नहीं होगा कंपनियों में, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी, तो हमारी जो रफ्तार है उसको बनाए रखना ही मुश्किल है। हम ग्रोथ की तो बात ही नहीं कर सकते। जी, तो अभी ये जो समय है, ये समय हमारे लिए बहुत बुरा है।
हमको यह डिसाइड करना है जी, कि यह समय इसका जो नीचे जा रही है जीडीपी, जी, उसमें जो चीजें सस्ती हो रही हैं, हम किस तरीके से अब चीजों को एक्युमुलेट करें अच्छे म्यूचुअल फंड के माध्यम से या शेयर्स के माध्यम से, ताकि बाद में जी, हमको क्योंकि देखिए ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जी, अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस जी, स्लाइड से आपको ये समझ में आया कि 2000 से लेके 2020 तक की मार्च में ये जो गिरावट आई है, उसकी जी, मैंने पूरी एनालिसिस की है, और जी, उसमें ये गिरावट पहली बार नहीं आई है, जी, बहुत बार गिरावट आई है। लेकिन जी, गिरावट आने के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो इक्विटी मार्केट है, वो बहुत जी, तेजी से उछला भी है। तो जी, एक लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट जो होता है, वो जो इकोनॉमी है और जो जीडीपी है, उसका जी, रियल टर्म में रिप्रेजेंट करता है। जी। तो अभी मैं उस स्लाइड को दिखाऊं क्या? मैं हाँ, अपना दिखाइए स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं अपना जी, स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें आपको जी, ये समझ में आएगा कि जी, अभी की आज के डेट में स्थिति क्या है। जी, आ, हाँ, ये देखिए एक मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही है, जी। आ, ये देखिए एक जस्ट मिनट, ये एक स्क्रीन है। जी, इसका जो टाइटल मैंने दिया है, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड एट लोअर एंड ऑफ द मार्केट साइकिल। जी, मार्केट साइकिल का मतलब होता है, इकोनॉमी की देखिए एक साइकिल होती है, जी, वो कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है, जी, ठीक है, लेकिन पूरी साइकिल पूरी होने में टाइम लगता है, और ये टाइम 5 से 10 साल का होता है। जी, हमने जो ये एनालिसिस की हुई है, ये जी, सन 2000 से लेके जी, ये अभी जो मौजूदा गिरावट है 2020 की, जी, वहां तक की एनालिसिस है। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये आपको जी, दिखाई देगा। अब देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि जो पहली गिरावट आई थी मार्च 2003 से दिसंबर 2007 तक, जी, ये पूरी की पूरी गिरावट शेयर मार्केट में लगभग 5 साल चली थी, जी। ठीक है। सर, और ये स्क्रीन का इसकी पूरा ऊपर नहीं आ रहा है मेरे पास में, केवल मेरा पीएनजी तक दिख रहा है, बाकी ट्रेस इधर में दिख रहा है, नीचे का जो डाटा दिख नहीं रहा है, जो स्क्रीनशॉट। अच्छा, नीचे का डेटा नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर जो है करने का प्रयास करता हूँ। अब दिख रहा है क्या? सर अच्छा, नहीं मैं सर। जी। अभी देखिए दिख रहा है। नहीं देखिए, मेरे पास में केवल आपका पीएनजी जो है ना ऊपर में, ठीक है? पीएनजी आ हाँ, रहा है, स्क्रीनशॉट नीचे 2020 ये सब जो लिखा हुआ है, पीएनजी सिलेक्टेड, ये सब बस दिख रहा है। पीएनजी सिलेक्टेड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। ये जो नीचे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड एट लोअर एंड नहीं, नहीं कुछ साइकिल, ये नहीं आपको नहीं दिख आ रहा रहा, है कि नहीं? नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है मेरे पास में, ये नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। जी, एक एक मिनट, तो ये कैसे दिखेगा? ए बेटा प्रशांत, जी, हेमंत जी, अभी आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। जी, इसमें पूरी सन 2000 से लेके अभी मार्च में जो गिरावट आई है 2020 में, जी, वो जो एक पूरी साइकिल पूरी हुई है, ये जी, लगभग 20 सालों की है। तो जी, उसमें मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की थी, उसमें ये जी, दिखाने का प्रयास किया है कि जब जब गिरावट आई है पहले, तो जी, उसके बाद मार्केट कितने समय में कितना गिरा है, और उसके जी, बाद जब फिर से मार्केट उठा है, तो जी, दो फंड्स के बारे में आपने सुना होगा, लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स। जी, तो लार्ज कैप फंडों ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है, और मिड जी, कैप फंडों ने कितना रिटर्न दिया है, और कितना आपको टाइम लगा है उसमें। तो जी, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा कि लार्ज कैप ने 528% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब आपका पैसा 5 गुना हो गया था। ओके, और मिड कैप 929% का रिटर्न का मतलब होता है लगभग 10 गुना, जी, ठीक है। जी, आपको याद होगा मार्च 2003 से लेकर 2007 तक बहुत जी, जबरदस्त मंदी थी, जी, ठीक है। जी, सॉरी, मैं गलत बोल गया। 2003 से लेकर 2007 तक इक्विटी मार्केट में काफी तेजी से उछाल था। जी, जी, हाँ, इसमें ये यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इतने फायदे हुए। अब सोचिए कि बैंक में उसमें इंटरेस्ट मिलता था 12% 13%, जी, और कोई चीज यदि 5 गुना हो गई पिछले अगले 5 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न एनुअलाइज 30-35% का फायदा आएगा। जी, उसके बाद क्या हुआ कि इक्विटी मार्केट में गिरावट शुरू हुई। जी, उसके जाहिर सी बात है कुछ रीजन रहे होंगे, बुरे रीजन रहे होंगे। जी, आपको याद भी होगा 2008 में वैश्विक मंदी थी,
जी सब प्राइम क्राइसिस क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। अमेरिका में बहुत सारे बैंक जो है कि डूब रहे थे, जी डिफॉल्ट हो रहे थे और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। अभी की जो क्राइसिस है ये कोविड-19 की वजह से एक मेडिकल क्राइसिस है। इसका जो ओके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा वो बाद में समझ में आएगा, जी ठीक है। जी लेकिन 2008 की जो क्राइसिस थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो ये जो जी फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो करीब 14 महीने चली थी, 1.2 ईयर, ओके ठीक है। ये जी मार्च 2009 में खत्म हुई थी, लेकिन इस दौरान जो लार्ज कैप फंड थे वो 51% गिर गए थे ओके और मिड कैप फंड 68% गिर गए थे। जी उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पीरियड चला। जी यहाँ देखिए अप्रैल 2009 से सितंबर 2010 की जो एनालिसिस थी 1.5 साल लगे थे। जी अप्रैल 2009 से सितंबर 2010 में जिन्होंने इस खराब समय में इन्वेस्टमेंट किया जी और लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट किया, उसका पैसा डबल हो गया था जी केवल 1.5 सालों में। जी और जिन्होंने मिड कैप इन्वेस्ट किया था उनका पैसा लगभग 3 गुना हो गया था। जी 171% का आपको रिटर्न दिख रहा है। जी जी उसके बाद आप आगे देखिए 2010 से 2011 की क्या स्थिति है। अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2011 में जी डाउन हुआ है 1.3, जी हाँ 15 महीने का ये डाउनफॉल है। इसमें लार्ज कैप फिर 23% गिरा, मिड जी कैप 35% गिरा, ठीक है। जी जी अभी ये देखिए आप लार्ज कैप फिर उसके बाद देखिए 128% बढ़ा है, मिड कैप 241% बढ़ रहा है। ये जी स्थिति जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक की है। अब जी आपको याद होगा जनवरी 18 में जब बजट आया था जी और इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने के बाद जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किए थे, उसके बाद से मार्केट तेजी से नीचे आया था, जी ठीक है, और वो जी कंसोलिडेशन के फेज में चला गया था। जी अब आपकी जो लास्ट एनालिसिस आपको दिखेगी जनवरी 2018 से सितंबर 2019 तक, लगभग 2 साल में जी इसमें देखिए लार्ज कैप फंडों ने कुछ भी बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है, -5% का रिटर्न था। जी जबकि मिड कैप फंडों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, जी अच्छा -30% का रिटर्न है, जी ठीक है। जी और इसमें मुझे एक अब चीज ये आपसे पूछना देखिए है ये जो जी क्वेश्चन, हाँ जी इसमें एक एक चीज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जी हाँ बताइए इसमें इसमें बताइए। एक ही चीज पूछना है जो आपका लार्ज कैप फंड है और मिड कैप फंड है ठीक है हाँ अगर 2003 का देखें हाँ 2003 2008 में देखते हैं तो ये 51% लार्ज कैप आपका दिखा रहा है -51 ठीक है फिर नीचे मिड कैप है हाँ हाँ -68 है ठीक है। ओके इसी तरह से यहाँ पे ही है तो ये जो हाँ हम देख रहे ठीक हैं है, कि जो प्रॉफिट है मिड कैप जितना ज्यादा दे रहा है उतना गिरावट भी इसकी ज्यादा हो रही है हर पूरे अभी तक जो डाटा है आपका एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। अब देखिए इसको आप इस तरीके से समझिए जी कि कोई ऐसी कंपनी है जी जो काफी बड़ी हो गई है, जी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, जी HDFC बैंक, जी ठीक है। जी तो जो ऑलरेडी बड़ा हो गया है उसके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी फर्दर कम हो जाती है, लेकिन ओके वो स्टेबल भी रहता है क्योंकि जी जो डाटा है तो जी वो हेलो ठीक है। जी बोले जी तो मैं आपको बता रहा था कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अंतर क्या होता है। जी देखिए लार्ज कैप वो कंपनियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। जी मिड कैप वो कंपनियां हैं जी जो लार्ज कैप के बाद में स्टार्ट हुई थी, जी उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है जी और संभावना ये है कि आगे आने वाले समय में जी वो बढ़िया काम करेंगे, वो भी लार्ज कैप हो जाएंगे। जी दूसरी कंपनी होती है जो छोटी कंपनी है, नया बिजनेस है, उसका मैनेजमेंट नया है, जी तो जाहिर सी बात है कि उसका परफॉर्मेंस पता नहीं है, जी वो कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, जी ठीक सर है। एक तो आज एक के डेट में, हाँ, जी आज के डेट में आप ये देखिए जो मेडिकल जो है कि प्रॉब्लम्स आई है उसमें जी सरवाइव कौन कर रहा है। सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, जी ठीक है, जो जी मजबूत है, जो क्या बोलते हैं कि चीजों को ध्यान रख रहा है और अपना इम्यूनाइजेशन ठीक ढंग से जो कर रहा है, जी ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है
तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो कम प्रभावित होती हैं, मिड जी, कैप थोड़ी ज्यादा प्रभावित होती हैं, और स्मॉल कैप बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। जी, इसका उल्टा भी उतना सही है। जी। यदि अच्छे दिन जब आते हैं जहाँ तो प्रॉफ़िट लार्ज भी ज़्यादा कैप मिले। फंड्स जो है कि कम बढ़ते हैं। जी, एग्जैक्टली, मिड कैप में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और स्मॉल कैप में बहुत फायदा हो सकता है आपको। जी, तो वही मैंने दिखाने का इसमें प्रयास किया है, और ये एक्चुअल डाटा है जी। जिसको जो है कि एनएससी की साइट पे जाके वेरीफाई किया जा सकता है। ये पूरी पूरी ओके। एनालिसिस जो मैंने की है। सर तो एक चीज़ ये है कि जब ये देखिए जी, ये। मैं बताइए। नहीं एक्चुअली एक टर्म आता है इसमें एसपीआई फाइनेंशियल इसमें, ठीक है? एस आई पी। एस हाँ, आई सॉरी पी। हाँ, एस एस आई पी। एसआईपी एसआईपी जी। तो सर हाँ, एसआईपी सर होता क्या है सर इसमें जो अभी तक मेरे समझ में नहीं आया सर, उसको आप बताइए डील करें सर। देखिए एस आई पी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। जी, तरीका इन द सेंस कि जी, आपके पास यदि पैसा है तो जी, या तो आप उसको एक बार में जो है कि कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी, या छोटा छोटा करके जब आपको लगे तब टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तीसरा एक तरीका है कि भाई हमारी ठीक है, हमारे पास अभी बहुत पैसे नहीं है, जी, लेकिन हमारी अर्निंग तो आ रही है ना। जी, या हमारे पास यदि पैसा है तो हम मार्केट को टाइम नहीं करेंगे कि मार्केट कब बढ़ गया, मार्केट कब गिर गया, ये तो समझ में नहीं आता मुझे। जी, तो मैंने क्या किया कि पैसिवली मैंने एक सिस्टम शुरू किया जी, जिसमें ये डिसाइड किया, बैंक जी, को मैंडेट दिया कि भैया जी, इतना पैसा हर महीने जी, हमारे अकाउंट से काट के आप इन इन फंडों में जी, इन्वेस्ट कर दिया करो। ठीक है। तो हुँ, उसमें क्या होता है कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आज मार्केट बुरा है या मार्केट अच्छा है। ठीक है। सबसे जी, बड़ा फायदा ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं, जी। मैं आप स्क्रीन जो है कि इसको शेयर करना बंद कर दूं क्या? हाँ, कर दीजिए। जी, हाँ, तो स्क्रीन जो है कि बड़ी हो जाएगी। हाँ, जी। अभी पूरा आ रहा है? हाँ, आ रहा है पूरा, जी। हाँ, तो अभी क्या है कि बीइंग ह्यूमन, जी, हम लोगों के साथ जो खराब बात है वो ये कि हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, जी, और बहुत बार हम लालच में आ जाते हैं। जी। तो लालच और डर दोनों खतरनाक चीज होती है। जी, एकदम सही बोला ठीक है। आपने। जी, तो जी, इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक तरीका इजाद किया गया है कि भैया जी, आप ये डिसाइड कर लो कि कितना पैसा आप बचा सकते हो। जी, ठीक है। और हर महीने कितनी सेविंग कर सकते हो। जी, इसमें जो लोगों को ये लगता है जी, कि एसआईपी यदि आप करेंगे तो हमेशा फायदा ही होगा, जी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जी, मैं एक एनालिसिस यदि आपको बताऊं जी, तो ये पूरी की पूरी मार्केट यदि मैं 5 साल का एनालाइज करूं तो हुँ, 5 साल पहले जिन्होंने एसआईपी की थी हुँ, और बाद में एसआईपी का अमाउंट बढ़ाया नहीं, हुँ, ठीक है, वो आज भी बहुत नुकसान में नहीं है। हुँ, लेकिन जिन लोगों ने शुरू में थोड़े पैसे से एसआईपी की थी हुँ, और बाद में एसआईपी अपनी दोगुनी तीन गुनी कर दी, जी, वो आज के डेट में अच्छे खासे लॉस में है। जी, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जी, क्योंकि आज की डेट में ये जो एक मंदी आ रही है, जी, ये लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मंदी उनके फायदे के लिए है। क्योंकि उन्होंने जो एसआईपी की थी, यदि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए की थी तो गलत किया था। जी, लेकिन यदि उनकी एसआईपी 5 साल 10 साल और चल सकती है, 15 साल 20 साल तक एसआईपी चलाने में कोई बुराई नहीं है, जी, तो आप देखेंगे कि नीचे के लेवल पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो जी, यही चीजें जब ठीक होंगी, और देर जी, सवेर ठीक हो ही जाएंगी, तो जी। आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे कभी बैठे होंगे। मतलब ठीक कि बात है। अब अभी जो ये अभी रीजन क्या हो। जी, अभी जो गिरावट है, ठीक है? हाँ, हाँ, बताएं। जी, अभी जो गिरावट चल जी, रही है, हाँ, इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर दें तो आगे प्रॉफ़िट हो सकता है हमारा ज़्यादा। होने की संभावना बहुत अधिक है। जी, एक आर्टिकल मैंने फेसबुक पे मिल जाएगा, मेरे जो है कि फेसबुक पेज पे, जी, जिसमें मैंने लिखा था कि आज जो मार्केट में 30-35% गिरावट आ गई है और आपके पास यदि इन्वेस्टेबल सरप्लस कुछ है, पैसा है, जी, तो आज के डेट में 40% पैसा निश्चित रूप से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जी, लेकिन तभी करना चाहिए जब आपके पास 3 से 5 साल तक कम से कम रुकने का समय हो। जी, अब मैंने 100% क्यों नहीं बोला? जी, 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि ये जो महामारी आई हुई है, इस जी, महामारी से हम निवृत्त हों। जी, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से महीने 2 महीने 4 महीने, हो सकता है कि अगला 15 दिन में, अभी अच्छी न्यूज आने लगी है,
जी, अमेरिका में डेथ का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, जो नए केसेज आ रहे हैं उनके परसेंटेज भी कम हुए हैं। और जी, उसका फायदा जो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप एनालिसिस करें तो पिछले 10 दिनों में इक्विटी मार्केट करीब 15 से 20% बढ़ चुका है। जी, पूरे विश्व की सरकारें और उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जी, वो इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर कर रही हैं और उनके पास पूरा लॉन्ग टर्म का एक प्लान है। जी। तो इकोनॉमी देखिए कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये बुरे इकोनॉमिक दिन है, जी, जैसे जी। इकोनॉमिक तो पूरा जैसे घर मानव जीवन का आधार ही कहा जा सकता है ये। जी, जैसे हेमंत जी, यदि मैं घर का मुखिया हूँ, मैं ही जी, कमाता हूँ और जी, मैं बीमार पड़ जाऊँ, जी, तो जाहिर सी बात है कि मैं यदि काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरे घर में अर्निंग नहीं आएगी, जी, मेरे घर के लोगों को कुछ दिक्कत होगी। जी, ठीक है। तो जी, अभी क्या है कि यदि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं और मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊं और फिर से काम पे लग जाऊं, तो हो सकता है कि मैं दुगुनी तिगुनी रफ्तार से काम करना चाहूं। जी, तो मैं यदि काम करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो अर्निंग है वो बढ़ने लगेगी। जी, ठीक है। तो जी। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। तो अभी अभी जो तो जो जो लोग दर्शक लोग देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो जी वो हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? इस पे बताइए जैसा क्योंकि ये मेन ज़रूरी है थोड़ा-सा। जी, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा विषय है, जी, ठीक है, जिसके लिए जरूरी है कि किसी एक्सपर्ट की सहायता ली जाए। जी, हम केवल 2-3 मोटी-मोटी बातें आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। यदि आप एक्सपर्ट की सहायता लेना तो चाहिए, यदि नहीं लेना चाहते, तो जी, सबसे पहली बात ये है कि आपके पास फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जी, लोगों के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है। हुँ, लोग क्या करते हैं कि लालच में आके वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसको कोई समझा रहा होता है। वो ये भी नहीं सोच पाते कि कोई व्यक्ति यदि मुझे बार-बार अप्रोच कर रहा है, तो उसमें इसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? जी, जाहिर सी बात है कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए तो काम नहीं कर रहा। हर जी, व्यक्ति अपनी जो है कि अर्निंग को प्राथमिकता देता है, उसके बाद बाकी की प्राथमिकता देता है। जी, दूसरी चीज ये है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट करना डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि भैया 2 से 3 साल तक का जो भी पैसा है, जिसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, उसको किसी भी सूरत में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी, उसके बाद क्या है कि जो सरप्लस पैसा है, जो 2-3 साल से अधिक समय तक आप रोक सकते हैं, उस पैसे को थोड़ा-थोड़ा करके जब-जब गिरावट आए, तो जी, थोड़ा-थोड़ा खरीदारी करना चाहिए और जब मार्केट नीचे आए, तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है कि आपको अभी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और जी, अभी जो है कि आपके पास पैसे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए, और चीज़ें जी, यदि सस्ती हो रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको खरीदना चाहेंगे। जी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अपना सारा का सारा पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, चाहे हुँ, वो इक्विटी फंड हो या डेट फंड हो या म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट शेयर हो या बैंक ही क्यों ना हो। क्योंकि अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पीएमसी घोटाला जो है कि जी, आपने सुना होगा, बहुत बहुत जिसमें सारे लोगों का बहुत पैसा फँस सारे, गया। जी, एग्जैक्टली ये बढ़िया मौका है इसके बारे में लोगों को आगाह करने का। जी, जी, देखिए भारत की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी है और वर्ल्ड वाइड कमोबेश जो है कि यही स्थिति है। जी, इस प्रकार के जो छोटे बैंक होते हैं, जी, खास करके ग्रामीण बैंक, मुझे तो लगता है कि उनकी स्थापना ही घोटाला करने के लिए की जाती है। ओहो! ठीक है। जी, अब मैं ऐसे लोगों को सुन के बड़ा दुख होता है कि पढ़ा लिखा आदमी किसी एयरलाइंस में नौकरी करता था और उसने सारी की सारी अपनी पूंजी, जो भी जिंदगी जी, भर की जमा पूंजी थी, वो एक बैंक में, जी, वो भी जी, ऐसा बैंक जो लोकलाइज्ड बैंक है, जी, उसका ऐसा नहीं है कि पूरे देश में नाम हो, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी नहीं है। ठीक है। या इवन ये होता भी तो हम सारा सारा पैसा वहीं एक ही जगह पे क्यों रखें? क्योंकि जी, आपको याद होगा कि जब पिछली फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 की, तो 2008 में अमेरिका के बड़े बड़े बैंक, जिनकी लोग कस्में खाते थे, वो डूब गए। हुँ। तो ये बात तो दिमाग में होनी चाहिए ना कि यार यदि डूब जाएगा तो क्या होगा हमारा पैसा। बात सही है। कभी भी पैसा एक जगह नहीं रखना चाहिए, पहला ये मंत्र है। जी, कभी नहीं रखना चाहिए। जी, और दूसरा ये जी, कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, जी, तो उसको एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए। जी, जब आप एनालाइज करेंगे, लोगों से और राय लेंगे, जी, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग समझदार हैं, जी, उनकी समझ में ये बात आएगी कि क्या करना जी, चाहिए। जी, और देखिए
दोनों पैर से यदि आप नदी में उतरने का प्रयास करेंगे तो डूब जाएंगे। जी ठीक है, नदी में उतरना जो है कि रिस्क का काम है, जी लेकिन आपको नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी लेकिन यदि आप एक पैर नीचे डालेंगे तो आपको जी कुछ था मिलेगा कि गहराई कितनी है, जी तो आप अपने आप को वापस भी पैर खींच सकते हैं। जी। ठीक है, तो दोनों पैरों से नदी की गहराई नापने का प्रयास कभी नहीं करना आपने चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल दी, एकदम बहुत बड़ी बात बोल दी। और जो भी लोग पैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपकी जो बात है ये एक पैर से गहराई नापने वाली, उसको लोग फॉलो करेंगे। हाँ, और ये बताइए आपसे जो दर्शक लोग ये वीडियो देखेंगे, हम शेयर करेंगे, हाँ, आपसे संपर्क जी। कैसे करेंगे? उनको कैसे दिया जाए उनके की? जी, हाँ, उसके लिए जी, मैं आपको एक अपनी वेबसाइट है, जी। वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बोल दीजिए, मान लीजिए लोग हाँ, जी, एग्जैक्टली मेरी वेबसाइट है moneycareonline.com। जी, उसका जो URL एड्रेस है वो है www.moneycareonline.com। जी, बस उस पे जाएं। और अच्छी बात यह है कि यदि उस पे कुछ उनकी क्वेरीज हैं तो वो जी, क्वेरीज हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं जी, उसका जवाब दूंगा। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हैं। जी, सबसे जो अच्छी चीज़ है कि यदि वो अपने से करना चाहें तो अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके वो जी, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं। जी, उनका एक एसेट एलोकेशन बन जाएगा। उनको ये समझ में आ जाएगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं और उनको कितना रिस्क लेना चाहिए। जी। और यदि कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो लिंक है या मेरा साथ कांटेक्ट नंबर भी यदि आप शेयर करना चाहें तो आप आप अपने बोल दें कॉन्टैक्ट नंबर। जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9415695174। जी, तो जी, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ये नंबर रजिस्टर्ड है। यदि आप जी, लिख के कुछ भेजना चाहें, मुझसे जवाब देना चाहें तो ले सकते हैं। जी, यदि आप मेरी वेबसाइट पे जाना चाहें, वहाँ खुद करना चाहें या उसके माध्यम से मुझे जो है कि कुछ मैसेज भेजना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं एक बार उसका एड्रेस फिर से बताता हूँ। जी, यह है www.moneycareonline.com। स्पेलिंग मैं पढ़ रहा हूँ MONEYCAREONLINE.com। जी। मुझे लगता है इतना सफिशियंट होगा। नहीं, इतना इतना पूरा है सर। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, ठीक है? तो जो भी अगर दर्शक देखिए, पूँजी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुझे भी याद है कि बचपन में जब छोटा था तो मेरी माताजी जो हैं किसान विकास पत्र, डाक से बहुत सारे ऐसे जो एलआईसी में पैसे लगाती थी, ठीक है? और एक-एक पैसे जुगाड़ करके बचा के उन्होंने एक अपना घर बनाया जो आज हमारे लिए काम 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 आ रहा है। तो अगर जी जी। अगर आप जो भी व्यक्ति हैं, अगर आप पैसे बचाते हैं, तो फ्यूचर के लिए काम आता है। क्योंकि देखिए शान शौकत तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका जो अर्थ है, जो आपके दुख-सुख में काम आता है, तो आप बचाइए, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करिए, चाहे और दूसरी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि कभी भी एक 2 पैर के साथ में मत घुस जाइए, मतलब पूरा पैसा एक जगह एक बार में मत लगाइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कभी पूरा पैसा जो है एक बैंक में मत रखिए। जी, ये 2 मंत्र हैं आपके बिल्कुल द्वारा सही हमारे बात है। दर्शकों को, और आशा करते हैं कि लोग इसको फ़ॉलो करेंगे। हेमंत जी, एक जी, एक हेमंत जी, एक छोटी सी बात करके मैं अभी जी, ये मीटिंग समाप्त करना चाहूँगा। जी, 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 देखिए, आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो ये कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहा है जी, जी, और जो महंगाई है जी, वो जी, उस रफ्तार से कम नहीं हो रही है। जी, जी, तो आज आपका जो पैसा है, यदि रिटर्न देता है 6% का और महंगाई बढ़ रही है 7% की, जी, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा 1% रफ्तार से डेप्रिशिएट कर रहा है। जी, ठीक है, तो ये मजबूरी है, आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। जी, दूसरी एक चीज वो ये कि आप यंग दिख रहे हैं, आप जैसे जो यंग लोग हैं जी, उनके लिए ये कोविड-19 ये एक बूम की तरह जो कि आया है। जी, इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और जी, आगे आने वाला जो 10 साल है इंडिया के इकोनॉमी के लिए गोल्डन एज है। यदि देखिए, जो मैंने चार्ट दिखाया जहाँ पे 5-5 गुना हो गए थे पैसे, जी, तो उस दौरान शायद जो है कि आपने इन्वेस्टमेंट ना किया हो। जी, ठीक है, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो रिसेशन आ गया, जी, उसके बाद से कोविड जैसी प्रॉब्लम आ गई। जी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक नहीं है।
जी, तो अब यदि चीजें सस्ती मिल रही हैं जी, तो 6 महीने साल भर की सोचने के बजाय 5 साल 10 साल 15 साल की सोचिए और पैसे लगाइए। जी, मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जी। ठीक है। जी, नहीं आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फ़िलहाल अभी तो मेरे पास में उतना है नहीं, लेकिन जो जिन दर्शकों के पास में जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं या जो लोग कोविड के बाद में एक जॉब जॉइन करेंगे, तो आशा करते हैं कि जो आपके द्वारा जो बताए गए सुझाव को पालन करेंगे और अपने जो पूँजी को बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। जी। अच्छा रहा मेरे ख़्याल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। आप बहुत बढ़िया। संदीप अब ये सं आप जी। फेसबुक पे शेयर कर दूँगा अपना संदीप अ, सर के स आप ज मुझे जोड़ लीजिएगा तो उसपे आप अभी आपको भी शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए हम आपको कर देंगे और दूसरा ये वाला जो वीडियो है वो हमारे जी। व्हाट्सएप पे जो है कि भेज दीजिएगा। ये बहुत लंबा है, ये तो ठीक मुश्किल है? हो जाएगा, ठीक है? मैं यूट्यूब पे मैं शेयर करके कितना आपको मैं कितना? उसका लिंक में भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर यूट्यूब पे दूँगा डाल और के उसका लिंक मुझे भेज हाँ, दीजिएगा। मैं दोनों पे जाके लिंक आपको भेज दूँगा। जी, जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। जी, जी। जी, अच्छा जी। हाँ, बोलिए चलिए सर। ठीक। ओके, नहीं, कुछ ठीक, बोलना ठीक, है तो नमस्कार। बताइए। हाँ, जी बताएँ। अ, नहीं वो जो फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट है प्रदीप कुमार त्रिपाठी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। जी, ठीक है? उस जी। पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि बहुत बार फेसबुक वाले क्या है 5000 से अधिक शायद मेरे जो है कि क्लाइंट हो गए हैं। तो वो बहुत बार जो है कि मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होता। नहीं तो हम तो अपना लिंक मैं आपको भी भेज प्रयास देंगे, करूँगा। ठीक है? आपको लिंक भेज देंगे, हाँ, हाँ। आप जोड़ लेंगे तो मैं जोड़ लूँगा, जी। ठीक है? भई मेरे पास में 2 ही हज़ार लोग हैं, 5,000 नहीं चलिए, पहुँचे हैं। चलिए। ठीक है? थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक, 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 नमस्कार।